हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस ग्रामेटिकल जर्नी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, और ये देखा कि किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बारे में पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि अभी सिर्फ सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को हमें कवर करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या सीखना है अभी कि जो सेंटेंसेस हैं उन सारे सेंटेंस में हर एक वर्ड को कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं और कहेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बेसिस पे हम समझेंगे इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सबको डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, और इस उम्मीद के साथ कि आप एक्सरसाइज साथ साथ जरूर कर रहे होंगे। इस जर्नी को आज आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। तो चलिए अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, जो है एडजेक्टिव। तो चलिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि कब कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दोस्तों, क्या डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होने से पहले आफ्टर ऑल क्या है, बेसिकली क्या है, एक वर्ड, महज एक वर्ड। तो एडजेक्टिव एक वर्ड है कोई भी विच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होगा एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर सकता है। यानी एक सेंटेंस में आपके पास एक नाउन होना जरूरी है, वरना एडजेक्टिव नहीं होगा। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी एडजेक्टिव का जो रोल है, जो उसका यूज है, वो क्या है, नाउन की मीनिंग में कुछ भी ऐड कर देना, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देना। और अब बारी है एग्जाम्पल से समझने की कि कैसे कोई भी वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं दोस्तों। अगर पहले एग्जाम्पल को देखें तो ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक ब्रेव बॉय है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इसमें नाउन पहचाने तो नाउन की डेफिनेशन से नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नाम उस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन में, किसी प्लेस का या किसी थिंग का। यहां हम देखें तो बॉय किसको डिनोट कर रहा है? बॉय कहीं ना कहीं एक नाम है, किसका? किसी एक लड़के का। उस लड़के के नाम को ही तो हम बॉय यूज कर रहे हैं इन द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नाम राम श्याम कुछ भी हो, पर उस लड़के के लिए जो नाम यूज किया जा रहा है इंग्लिश में, वो है बॉय। अब अगर आपको नाउन क्लियर हो गया है तो जरा इस वर्ड को देखिए जो यहां पे लिखा है ब्रेव। ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक लड़का है, पर कैसा लड़का है? ब्रेव। वो एक लड़का है, पर कैसा लड़का है? ब्रेव। यानी ब्रेव वर्ड कहीं ना कहीं इस नाउन की, जो बॉय है, जो कि नाउन की तरह यूज हो रहा है, ब्रेव इस नाउन यानी इस वर्ड बॉय के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे दे रहा है। यानी वो लड़का है, कैसा लड़का है? साहसी लड़का, ब्रेव लड़का है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड इस वर्ड की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करे दे रहा है। यानी एज अ रीडर जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है कि ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ ब्रेव बॉय। ओ, यानी कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी बॉय के बारे में, किस वर्ड ने? ब्रेव ने। तो ठीक है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कुछ भी ऐड करे समथिंग नाउन की मीनिंग में, क्योंकि ब्रेव तो बहुत, बॉय तो यहाँ पे नाउन है, तो यानी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जब कोई भी वर्ड कुछ भी ऐड करे, ऐड समथिंग, किसमें? नाउन की मीनिंग में, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो जब इसी डेफिनेशन पे बिठा के ब्रेव वर्ड को हमने यहाँ पे देखा तो ब्रेव क्या निकला? कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकला दोस्तों? एडजेक्टिव। तो जरा दूसरे सेंटेंस पे नजर डालें। दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, ये एक टॉल बिल्डिंग है। अब फिर वही बात कि बिल्डिंग यहां पे क्या है? क्या डेफिनेशन पढ़ी आपने नाउन की लास्ट क्लास में? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां पे भी बिल्डिंग किसी चीज का नाम है। कल हमने चीजों की, थिंग की 2 डेफिनेशन पढ़ी थी ना। एक तो जिनमें हम सेंसेस से पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो बिल्डिंग तो है। यहां पे बिल्डिंग यानी चीज है थिंग की डेफिनेशन से। और कोई भी थिंग का नाम क्या होता है? नाउन। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि बिल्डिंग नाउन है। अब अगर आप एज अ रीडर इस सेंटेंस को रीड कर रहे हैं कि दिस इज अ बिल्डिंग, अगर सिर्फ इतना लिखा होता है ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब आपसे कहा जाए नहीं दिस इज अ टॉल बिल्डिंग,
तो आपने कहा ओ, यानी जो टॉल वर्ड है उसने कहीं ना कहीं बिल्डिंग के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि वो बिल्डिंग कैसी है, टॉल है। टॉल वर्ड ने बिल्डिंग के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, एक और इंफॉर्मेशन दे दी आपको। तो फिर वही चीज इस डेफिनेशन पे जरा बिठा के देखिए कि कोई भी वर्ड जब ऐड कर दे कुछ भी, किसमें, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, नाउन में, तो फिर वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। उसी डेफिनेशन से टॉल भी क्या हुआ यहां पे, एडजेक्टिव। पर एडजेक्टिव को लेकर भी कंफ्यूजन बहुत है दोस्तों। कई लोग जब ये सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, टॉल बिल्डिंग, हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो एक जनरल डेफिनेशन वहां से बना लेते हैं कि ओके, यानी ये सारे वर्ड क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की, तो कहीं ना कहीं जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाएगा, वो क्वालिटी ऑफ नाउन बताने वाला वर्ड ही कहलाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देखें जो कि मैंने लिखा है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ठीक है भाई, बॉयज जो है वो नाउन है, पर इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है। मैंने कहा भाई बॉयज इन द क्लास, आपने कहा ठीक है प्लूरल नाउन है बॉयज, पर कितने, 20, तो आप कहेंगे कि यहां पे नाउन की संख्या कोई वर्ड बता रहा है और वो है 20। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो दे रहा है बट अब नंबर में दे रहा है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो अभी भी एक वर्ड नाउन की दे रहा है बट अब नंबर में दे रहा है, तो ये तो क्वालिटी नहीं हुई, तो फिर यानी एडजेक्टिव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। तभी आप जनरल डेफिनेशन पे जाइए। मैंने जनरल डेफिनेशन दे दी जो हर एग्जाम्पल में फिट हो, एक कॉमन डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन, इसके बाद आपको कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो फिर अगर आप इसमें देखते हैं कि तो ये डेफिनेशन क्या है, सिर्फ एक वर्ड जो एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। समथिंग लिखा है मैंने ये नहीं लिखा यहाँ क्वालिटी बताएगा या क्वांटिटी बताएगा, क्या समथिंग मीन्स कुछ भी एक्स्ट्रा बताए नाउन के बारे में, कैसी भी चीज, चाहे नंबर में बताए, क्वांटिटी बताए, चाहे क्वालिटी बताए, चाहे कैसी भी चीज बताए, वो ही एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन पे अगर इसको फिट बिठाल के देखते हैं कि भाई तब तो फिर ठीक है, 20 भी कुछ ना कुछ बता ही रहा है, कुछ ना कुछ। जब आप एज अ रीडर इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं कि देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, तो आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको क्या कहता है कि ठीक है, जो 20 वर्ड है वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दे ही रहा है, कुछ ना कुछ तो समथिंग ऐड कर ही रहा है मीनिंग ऑफ नाउन में। बॉयज़ के मतलब में, बॉयज़ में कुछ ना कुछ तो ऐड करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है ना, कि बॉयज़ तो हैं, कितने हैं, 20। वो बात अलग है कि भाई आपकी क्वालिटी नहीं बता रहा कि गुड बॉयज़ है बैड बॉयज़ है, आपकी 20 आपकी उनके नंबर बता रहा है। बट नंबर भी बताए तो उससे क्या, कुछ ना कुछ तो ऐड कर ही रहा है। और कुछ भी ऐड करने वाले वर्ड को, कुछ भी ऐड जो करे नाउन की मीनिंग में, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यानी इसी डेफिनेशन से ये भी वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बेसिक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन को लेकर अपने माइंड में चलना है, बाकी सारी डेफिनेशंस को इरेज कर दीजिए। एक जनरल डेफिनेशन बना के चलिए कि किसी भी वर्ड को हम एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, कि भाई वो कुछ भी ऐड करेगा नाउन की मीनिंग में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। बाकी सारी डेफिनेशन हटा दीजिए। इस जनरल डेफिनेशन को अगर आप अपने ब्रेन में सेव कर लेंगे और इसी डेफिनेशन के बिहाफ पे आप वर्ड्स को चूज करेंगे देखने के लिए कि हाँ भाई ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तब आप एग्जैक्टली और मोर करेक्टली बता पाएंगे कि वो वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या वो वर्ड एडजेक्टिव है या नाउन है। तो जनरल डेफिनेशन को हमेशा पकड़ करके रखिए। तो दोस्तों आज की जर्नी एडजेक्टिव पर ही रुकती है, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको भी पता है क्या करना है, सोर्सेज उठाने हैं, कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स। आज आप क्या करेंगे, उन सेंटेंसेस में वर्ड्स को देखेंगे और इस डेफिनेशन पे फिट बिठा के देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड आपको एडजेक्टिव नजर आ रहे हैं। उनकी पिक्स क्लिक करिए, कमेंट में जरूर उसको पोस्ट करिए और मुझे टैग भी करिए ताकि मैं देखूं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों, ताकि हमें रिकॉग्निशन पार्ट आ जाए। रिकॉग्निशन यानी पहचानना आ जाए किसी भी सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, इसीलिए इंट्रोडक्शन के लिए अभी हमें पूरी तरह तैयार हो जाना है। ओके दोस्तों, तो कल इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और अगर आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।